हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम प्रैक्टिस सेशन 2 स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। आज भी हम लगभग 50 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और जितनी भी वैरायटी है लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:5। ठीक है, 1:2:3:5 ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, क्या करा कि 2 टाइम्स देयर सम, है ना, इनके सम का 2 टाइम्स। तो 5 3 8 2 10 और 11, 11 दूनी 22 यूनिट का सम कितना दिया हुआ है, देखिए 44। कितना दिया है? 44। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। क्या बोला फिर आगे, क्या बोला देखिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 3। कितना घटाना है? 3 सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। पहले क्या कीजिए, नंबर का क्यूब कीजिए, फिर 3 माइनस कीजिए और फिर उसका रेशियो बताइए। तो पहले नंबर निकल गया, एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया? 2। पहला नंबर 2। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 4। तीसरा नंबर कितना हो जाएगा? 6। और चौथा नंबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ये नंबर आ गया, सबका क्यूब कर दीजिए। तो 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000 हो गया। अब 3 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 61। ये कितना हो जाएगा? 213। और ये कितना हो जाएगा? 997। दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है ना? ये क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दिख रहा है कहीं पे? बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, देखिए कि द प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल आर इन द रेशियो 9:5। द प्राइस ऑफ द बैट इज जितना मोर देन द प्राइस ऑफ द बॉल, फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉल। कितना सिंपल सा सवाल है। 9:5 है, 9:5, 9 यूनिट और ये 5 यूनिट। एक किसका? बैट का है, बैट है, और ये किसका है? बॉल का है। दोनों के बीच गैप कितना है? देखिए गैप कितना है, देखिए 4 यूनिट। और इसकी वैल्यू दी हुई है कितना? 380। कितना दिया? 380। ठीक है, पूछा क्या कि फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉल। 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 380/4, 4 9 36 और 4 5 20, 95 आ गया। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 5 यूनिट की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा? 476। कितना हो जाएगा? 475। कितना हो जाएगा? 475 इज द करेक्ट आंसर। इसका तो बहुत इजी सवाल है। देखिए द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ दिस। पहले तो रेशियो को क्या कीजिए? सिंप्लीफाई कीजिए। मैंने पहले ही बोला है कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 3 2 तीनों कोप्राइम नंबर है, तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 30। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना का? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कितना बनेगा? 45। दूसरा कितना बनेगा? 5 6 36। तीसरा कितना बनेगा? 3 10 40। कितना आ जाएगा? 40। ये रेशियो आ गया तीनों के सैलरी का। ठीक है ना, 45:36:40। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, द सैलरी ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 40,500। ए और बी दोनों का सैलरी मिला के कितना है? 40,500। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा? दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखिए 40,500। अगर आप कैंसिल करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 5 40, 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 500 आ गई। आगे क्या बोला? बाय व्हाट परसेंटेज इज द सैलरी ऑफ ए मोर देन दैट ऑफ सैलरी। ओके ओके, पूछा यह था कि सैलरी ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन सैलरी ऑफ बी, सैलरी ऑफ सी। तो ये निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज में पूछा है कि सैलरी कितनी ज्यादा है। तो यहां देखिए सीधा सीधा 40 सी की है, 45 ए की है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितने में? 40 में। निकाल दीजिए परसेंटेज, क्योंकि जब बात परसेंटेज की होती है तो फिर एक्चुअल डेटा मैटर नहीं करता। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया देखिए, और ये 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 25/2, 25/2 कितना हो गया? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। 12.5 इज द करेक्ट आंसर, है ना। जब किसी का एक्चुअल डेटा पूछा ही नहीं है, परसेंटेज पूछा है, तो फिर यही बात बन जाएगी, है ना। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है सैलरी का, ए का सैलरी 5 ज्यादा है, सी से फटाफट परसेंटेज निकाल दिया हमने। कितना गया? 12.5%। इसकी जरूरत नहीं। आगे बढ़िए क्या कर रहा है। द रेशियो ऑफ अ फादर एज टू हिज मदर एज, है ना, इज 3:2, है ना। फादर का एज और मदर का एज
का रेशियो दिया हुआ, देखिए 3:2 दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज 486, है ना, दोनों के एज का नंबर, यानी सीधी सी बात है, दोनों का जो एज एक्चुअल एज है उसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 486 आ रहा है, 486 आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है 3 into 2 है ना, 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 486। अगर आप x में ले लेंगे, अगर मान लीजिए मैं इसका वैल्यू ले लेता हूँ 3x 2x ले लेता हूँ, तो 6x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 486 है ना। कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 8 48 और 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9, रख दीजिए। फादर का एज कितना आ गया 27, मदर का एज कितना आ गया 18, ठीक है। अब बोला क्या देखिए कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years विल बी, 5 साल के बाद उनका एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 साल बाद, तो 5 साल ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32, और इसमें 5 साल ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 23, 32:23 इज द करेक्ट आंसर। जैसे से बोला बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि सैलरी ऑफ बी सी डी एंड ई आर इन द रेशियो दिस respectively, their salaries are increased by 20%, 30%, 40% and 50% respectively. If the increased salary of D is 560, then what is the sum of the original salary? कितना इजी सवाल है, देखिए कुछ मुश्किल नहीं है। B C D E, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ रेशियो देखिए 2 3 4 और 5, ये रेशियो है। अब देखिए 20%, 30%, 40, 50% सैलरी इंक्रीज हो गई, परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू 20 ले लूं, इसकी 30 ले लूं, इसकी 40 ले लूं, इसकी 50 ले लूं, ताकि परसेंटेज निकालना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाए। अब देखिए फर्स्ट की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई, 20% इंक्रीज हुआ, तो 10% कितना है 2, तो 20% कितना हो जाएगा 4, मतलब कितनी इंक्रीज होगी इसकी सैलरी, 4 इंक्रीज होगी, ठीक है। हालांकि इसका इंक्रीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इफ द इंक्रीज सैलरी ऑफ डी इज 560, व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल सैलरी ऑफ बीसीडी, बीसीडी का हमें ओरिजिनल सैलरी का सम निकालना है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो ये सब स्मार्टनेस आपको, है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस पर टाइम वेस्ट क्यों करूं, सीधा क्यों ना डी का निकाल लूं, इंक्रीज सैलरी डी में कितना परसेंट बढ़ा है भाई, BCD में कितना बढ़ा, 40% बढ़ा है, 40% 10% कितना है 4, 40% कितना है 16, मतलब 40 और 16 कितना आ गया 56, तो 56 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 560, कितनी दी गई 560, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10, हो गया खत्म सवाल। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब सबको ऐड करिए, 50 40 90 30 120 और 20, 140 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 140 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 140 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1400, चारों की सैलरी मिलाकर के कुल कितना है 1400 है, कितना है 1400 है, कितना है 1400। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराया आपको, स्क्वायर वाले भी कराया, स्क्वायर रूट वाले भी कराए, क्यूब वाले भी कराए आपको, है ना। तो क्या कर देंगे, सीजीएल टायर 2 का सवाल है, 2022 करंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं। तो the cost of a diamond is directly proportional to the square of its weight. Okay, the cost of a 14 gram diamond is 2560. 14 ग्राम डायमंड का दाम दिया हुआ 2560. Okay, करेक्ट। दिस डायमंड गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 2 pieces in the ratio 5:9. ये जो 14 ग्राम था, है ना, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, 5 ग्राम और 9 ग्राम में ब्रेक हो गया, 5:9 लिखा हुआ है ना, रेशियो लिखा हुआ। हाउ मच लॉस परसेंट इज इनकर्ड ड्यू टू दिस ब्रेकेज, कितना परसेंट का हमें नुकसान हुआ। तो देखिए 14 का स्क्वायर कर दीजिए ना, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, कितना हो गया 196। 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना कीजिए, कितना हो जाएगा 25। 9 का स्क्वायर कीजिए, कितना 81। तो अब कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 81 कितना हो जाएगा, ये 106, कितना हो गया 106 यूनिट। स्टार्टिंग में है ना, डायमंड का प्राइस कितना था 196 यूनिट, कितना था 196 यूनिट, उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 2560, उससे कोई लेना देना नहीं है,
इस डेटा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है, हम तो यूनिट में खेलेंगे। अब कई लोग बेवकूफी करेंगे, है ना, फटाफट 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, फिर ये 106 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना डिक्रीज हुआ। क्यों करना भाई, सारा खेल यूनिट में करेंगे हम, उधर में जाना ही नहीं पैसे की तरफ, है ना। तो 106 यूनिट आया, पहले 196 था, कितना का लॉस हुआ, 90 यूनिट का लॉस हुआ। 90 यूनिट का लॉस हुआ कितने में, 196 में। कितने में, 196 में। निकाल दीजिए परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज निकाल दीजिए कितना आएगा, है ना। 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल 49, ये कट जाएगा। 4 टाइम्स कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 25। और कुछ कट रहा क्या, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाएं क्या, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा के देखते हैं, है ना। अगर ये 50 होता, अगर ये 50 होता, थोड़ी देर के लिए देखते हैं, अगर ये 50 होता तो कितना होता। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अगर मैं एज्यूम कर लूं 50, है ना, तो ये कितना होता, 25 दूनी 50, 2, और ये कितना होता लगभग 45। कितना होता, 45%। लेकिन हमने क्या किया, वैल्यू बढ़ाई है, हमने क्या किया, वैल्यू बढ़ाया, तो जो एक्चुअल होगा इससे थोड़ा ज्यादा होगा। एक्चुअल क्या होगा, 45 से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। कहीं हमने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन तो नहीं लगा दिया, है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर लूं तो 25 नमा कितना हो जाएगा, 225, है ना, 225, है ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना 49 से, तो 4 टाइम्स लगेगा, कितना, 25 4 29 लगेगा, 29 को लगाएंगे कितना टाइम्स लगेगा, 50 50 250। बिल्कुल सही लगाया हमने अप्रोक्सीमेशन, है ना। अगर आप थोड़ा सा एक्चुअल भी देखेंगे तो कितना आ रहा है, 45.92। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हमने 49 को क्या लिया, 50 लिया, 25 दूनी 50, कितना आ रहा है, 45। तो जो मेरा एक्चुअल डेटा आएगा वो क्या आएगा, 45 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑप्शन में गैप बहुत ज्यादा है। 45 है, इसके बाद अगर 46 होता तो थोड़ा सा हम सोचते कि नहीं हम एक्यूरेट निकाले, लेकिन 45 के बाद सीधा 49 है। हमने सिर्फ क्या लिया, एक वैल्यू बढ़ाई है, बस एक बढ़ाई है, तो इतना ज्यादा एरर नहीं आएगा, इतना ज्यादा, है ना, एरर नहीं आएगा। बिल्कुल 45 के आसपास ही होगा। 45 के आसपास सिर्फ एक वैल्यू है, उसके बाद सीधा 50 है। बहुत ज्यादा गैप है, और कहीं भी अगर बहुत ज्यादा गैप दिखे तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाइए, कैलकुलेशन में सारा टेक्निक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अ सम ऑफ 1250 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी। 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए बी सी और डी। ओके, कह रहा है रिलेशन कहते हैं बी प्लस डी, है ना, अपॉन ए प्लस डी। किसका इक्वल दिया, 14/11 के इक्वल दिया हुआ, ठीक है ना। 14/11 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ए प्लस सी दिया हुआ है। फिर कह रहा है शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ ए। तो डी का शेयर और ए का शेयर में क्या रिलेशन है, 1/2, इसका हाफ है डी। और जो सी है 1.2 टाइम्स ए है, तो सी बाई ए कितना हो गया, 1.2 मतलब कितना हो गया, 6/5। ये 3 रिलेशन दिए हुए हैं, आपको चारों शेयर निकालना है। तो पहले सबसे पहले तो ये देखिए कि ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है। ये कैसे, पहले तो इसको इक्वल कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा देखिए, 5/10, और ये कितना हो जाएगा, 12/10। पहले तो ये हो गया, पहला काम कर दिया हमने, ए इक्वल कर दिया। अब देखिए बी तो खैर मालूम नहीं है, ए प्लस सी कितना है, 11 है। ए प्लस सी कितना है, 11 है। यहाँ पे ए प्लस सी कितना है, 12 + 10 कितना है, 22 है। यहाँ 11, यहाँ 22। ये कैसे भाई, इसको इक्वल कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये 28/22। कितना आ गया, 28/22। अब देखिए पूरा रेशियो मेंटेन कर दिया हमने। ए हर जगह जहां जहां आ रहा है इक्वल आ रहा है, ए प्लस सी इक्वल आ रहा है। तो क्या क्या आया, ए कितना आ गया, 10 यूनिट आ गया, है ना। सी कितना आ गया, 12 यूनिट आ गया। डी कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। डी कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। तो बी कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना रह गया, 28 और 22 कितना रहा, 50। टोटल 50 आ रहा है। ये कितना, 12 और 10 22, 22 और 5 27, ये 3 27 है। तो बी कितना हो जाएगा, 23। बी कितना हो जाएगा, 23, है ना। और देखिए सेटिस्फाई भी कर रहा है। अगर बी 23 है, डी कितना है, डी कितना है, 5, 23 और 5 28, सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखिए ए प्लस सी भी क्या कर रहा है, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। 10 और 12 कितना आ रहा है, 22, सब कुछ ओके है, चारों रेशियो मेंटेन हो गया। अब क्या बोला, सबका सम कितना है, 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1250, है ना। 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1250। कितनी है, 1250, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 12 दिन 24 और कितना, 25 हो जाएगा क्या। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई क्या। अब फटाफट निकालते जाइए। ए 10 यूनिट तो कितना हो गया, 250 कहां दिख रहा है भाई, यहां नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन तो कट गया, 3 ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 300 कहां दिख रहा है,
बी सी में 300 कहां दिख रहा है? हर जगह दिख रहा है, कोई बात नहीं, बी निकालते हैं। डी कितना है? 5, मतलब 125। 125 ऊपर में 3 ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये निकालना पड़ेगा, बी निकालना ही पड़ेगा। तो 23 इंटू 25, 23 तो कितना? 25 दिया 75, 25 दिन 50 और 7 57, 575 कहां दिख रहा है? 575 यहां दिख रहा है, 575 यहां दिख रहा है ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, है ना? तो फटाफट एक बार यूनिट के फॉर्म में निकल गया, फिर निकालने में टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप निकाल सकते हैं चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस। दोनों 4000 सेव कर रहे हैं, है ना? ऑलरेडी क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। ये 11 से 13 है ना? एक्सपेंडिचर कितना है? 9 से 11, 9 to 11, है ना? अब दोनों क्या हो रहा है? 4000 सेव कर रहा है, दोनों इक्वल सेव कर रहा है। 4000 कर रहा है कि 10,000 कर रहा है, ये मैटर नहीं, दोनों इक्वल सेव कर रहा है। इक्वल सेव कर रहा है, कौन सा लॉजिक लगाएंगे? टाइप 1, याद कीजिए। क्रॉस करेंगे तो भी बनेगा, क्यों लेंदी करना? इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस इक्वल है क्या? पहले से इक्वल है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है? सेविंग्स होता है। इसका सेविंग भी कितना है? 4000, इसका सेविंग भी कितना है? 4000। तो क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, टाइप 1 बेटर है। कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4000 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 4000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। पूछा क्या है? फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम। उनके इनकम का डिफरेंस बताइए। उनके इनकम का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। कितना है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4000। तो 4000 ही क्या हो गया आपका आंसर? कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो पहले क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिए, है ना, कि क्या क्या डेटा निकालना है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। अगला सवाल देखिए क्या करा। एट प्रेजेंट ए इज यंगर देन बी बाई 8 ईयर्स। अभी के टाइम पे, है ना, दिस टाइम ए और बी में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो जो ए है वो बी से क्या 8 साल छोटा है ना? मतलब अगर ये x है तो b कितना है? x + 8 है ना? ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है 4 years ago their ages were in the ratio 1:2, है ना? 4 साल पहले उनके एज का रेशियो कितना था? 1:2। 4 साल पहले की बात कर रहा है ना? उनके 4 साल पहले उनके एज का रेशियो कितना था? 1:2। ये कब है? 4 साल पहले की बात कर रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? ये प्रेजेंट लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो प्रेजेंट लिखा हुआ है। ये तो क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट लिखा हुआ है। तब खुद बोलिए, प्रेजेंट में अगर मैं 4 साल माइनस कर दूं, प्रेजेंट में अगर मैं 4 साल माइनस कर दूं तो इनके एजेस का रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। कितना आ रहा है? 1/2। ऐसा कितना आ रहा है? देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 और 4 12। कितना आ गया? देखिए 12, है ना? इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। पूछा क्या? देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ b? 12 और 8 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20 साल, है ना? ये चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसमें रेशियो एक ही दिया है। इसमें रेशियो एक ही दिया हुआ है 4 साल पहले का, है ना? बाद का रेशियो दिया नहीं है, इसलिए हमें x मान करके करना पड़ेगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और इजी भी है। कहीं कोई मुश्किल है क्या? है ना? कहीं कोई मुश्किल है क्या? आराम से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? देखिए अगला सवाल कि इफ a b and c आर पॉजिटिव नंबर सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस a, c माइनस b, c माइनस a? इसकी वैल्यू पूछा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। CGL टायर 2 का सवाल है। देखिए 2022 का पूछा हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया, वापस आपको करा दे रहा हूँ, है ना? इस तरह क्वेश्चंस में करना क्या, सीधा सा सिंपल सा दिख रहा है हमें। क्या कर रहे हैं? पैटर्न बन रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से देखना साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है। क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। पहले सबको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल टू कितना आएगा? सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, है ना? 5 और 1 6 और 4 10, 6 4 10 3 13 और 1 14। कितना आ गया? 170। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया? 70। 140 था, 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया? 70 आ गया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया? 70 आ गया, ठीक है। अब फटाफट वैल्यू निकालते हैं। तो पहले a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताइए, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ? 45। 45 माइनस कीजिए, a स्क्वायर कितना आ गया? 25। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअल निकालना भी नहीं है। सब के फॉर्म में आ रहा है। आप के मान लो, आप के मान लो, सब के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमें तो फाइनली क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो a स्क्वायर कितना आ गया? 25। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैसे मिलेगा भाई? तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए कितना दिया हुआ? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ? देखिए 45। अच्छा सॉरी,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया था, 61 दिया हुआ था, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 61 था, 61 था, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, कितना आ जाएगा 9। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ, 61 दिया हुआ था, 61 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, है ना। बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लास्ट में देखिए कितना है 45, तो 45 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 25 कितना आ जाएगा बी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ 34 माइनस कीजिए 70 में से कितना आएगा 36, कितना आएगा 36। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब पूछा क्या है, बी माइनस है, बी माइनस है कितना आ गया 2। आगे बढ़िए, सी माइनस बी, सी माइनस बी कितना आ गया 1। आगे बढ़िए, सी माइनस है, सी माइनस है कितना आ गया 3, कितना आ गया 2:1:3, 2:1:3। देख रहे कितना आराम से, कितना सिंपलेस्ट तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिएगा, द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी इनकम, है ना, मतलब सीधा सीधा रिलेशन दिया हुआ इनकम ऑफ ए और बी में, कि अगर बी का इनकम 3 है तो ए का इनकम कितना है 2 है, ठीक है। फिर एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, मतलब अगर इसका एक्सपेंडिचर 4 है तो इसका एक्सपेंडिचर 3, यही तो बोल रहा है। इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, हाँ इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर, ये बोल रहा है, ये रिलेशन बोल रहा है, ये रिलेशन बोल रहा है, मतलब इसका ये 1/3 है। तो पहले क्या करना था, मैंने बताया था कि रेशियो को, अगर एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना है, पहले दोनों को इक्वल बनाइए, ये पहले से इक्वल है, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 बोला ना, इसको क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा इसको 3 से मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू ना, इस तरह सोच सकते हैं, कभी अगर कंफ्यूजन हो कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है वो क्या है 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी है ना। तो रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन क्या आएगा ए और बी में, रिलेशन क्या आएगा ए और बी में, है ना, रिलेशन क्या आएगा ए बी में 1/3 का आएगा मतलब बी 3 टाइम्स आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बी क्या आएगा 3 टाइम्स आएगा, है ना। अब कितना आएगा रेशियो, ये कितना आ गया देखिए 6, ये कितना हो जाएगा देखिए, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया 9। अब देखिए सेविंग कितना आ रहा है, अब सेविंग कितना आ रहा है देखिए, 6 इनकम है, 3 एक्सपेंडिचर है, कितना आ गया 3, 9 इनकम है, 4 एक्सपेंडिचर है, कितना आ गया सेविंग 5। पूछा क्या था, उनके सेविंग्स का रेशियो बताइए, सेविंग्स का रेशियो बताइए 3:5, 3:5 कितना आ गया 3:5। ये भी देखिए सीजीएल टायर 2 2020 का सवाल है ना। तो एक बार जिसमें भी रिलेशन बोला है पहले दोनों को इक्वल कर लीजिए, फिर जिस रेशियो में बोला है उस रेशियो में क्या कीजिए, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी से रेशियो चेंज नहीं करता, हमें पहले से पता है ना। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या बोल रहा था 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि जो इसका एक्सपेंडिचर है और इसका जो इनकम है इसके 3 गुना है, क्या है इसके 3 गुना है। अगला सवाल देखिए क्या करा कि alloy A contains metal X and Y only in the ratio 5:2, while alloy B contains them in the ratio and 3:4. Alloy C is prepared by mixing alloys A and B in the ratio 4:5. The percentage of X in the alloy C. हालांकि ये क्वेश्चन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं कराऊंगा, डोंट वरी, बट आ गया तो चलिए करा ही दे रहे हैं, हालांकि मिक्सचर में आ गया है ना, डोंट वरी। अभी अगर समझ में नहीं भी आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर मिक्सचर में है ना क्वेश्चन करेंगे, आप रेशियो देखे घबराइए मत, वहां पे रेशियो का ही खेल है मिक्सचर एंड एलिगेशन में, पूरा रेशियो पे ही चलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हालांकि आप समझ सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है, ए में एक्स और वाई ले लीजिए, सिमिलरली बी में भी एक्स और वाई ले लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए पहला में क्या बोला है 5 और 2 का रेशियो है, दूसरे में क्या है देखिए 3 और 4 का रेशियो है, टोटल देखिए सेम होना चाहिए, टोटल क्या होना चाहिए देखिए सेम होना चाहिए, इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। तो 4 और 3 7, 5 और 2 7, पहले से इक्वल दिया, हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब दोनों को मिक्स किया, किस रेशियो में मिक्स किया देखिए 3:4 है ना। अब ऐसे समझिए, ये एक बकेट है ए का और ये एक बकेट है बी का, क्या किया ए का 3 बकेट लेके आया, बी का 4 बकेट लेकर के आया और दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया है ना। देखिए सॉरी ये तो बी का रेशियो दिया, यहाँ दिया हुआ कि ए का कितना लिया 4 बकेट लिया, बी का कितना लिया 5 बकेट लिया है ना। वो तो ए और एलवाई बी में एक्स और वाई का रेशियो दिया 3:4 है ना, इसका 4 बकेट लिया, इसका 5 बकेट लिया और दोनों को मिक्स कर दिया गया। तब खुद सोचिए जो नया सी बनाया है उसमें एक्स और वाई कैसे आएगा।
इसका 4 बकेट लिया, इसका 5 बकेट लिया, एक बकेट में इसका एक्स कितना है 5 यूनिट, तो 4 बकेट में कितना आएगा 20 यूनिट, कितना आ गया 20 यूनिट। यहां से इसका एक बकेट में 3 यूनिट है, 5 बकेट में कितना आएगा 15 यूनिट, कितना आ गया 15 यूनिट, ये पूरा एक्स आ जाएगा। वाई कितना आएगा, इसका 4 बकेट लिया हमने तो 4 दूनी 8 यूनिट, प्लस इसका 5 बकेट लिया हमने तो 5 चौक 20 यूनिट। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। मिक्सचर भी देखिएगा पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। कितना आ गया 20 और 15 35, एक्स हो गया टोटल 35, 20 और 8 28, ये कितना हो गया टोटल 28 है ना। परसेंटेज पूछा है तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 7 5 35, 7 चौक 28, मतलब जो मेरा सी एलवाई बना, जो मेरा सी बना एलवाई, उसमें एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया, एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया 5:4। पूछा क्या है द परसेंटेज ऑफ एक्स इन द एलवाई सी, इसमें x का परसेंटेज कितना है, तो टोटल कितना है 9, टोटल कितना है 9, 9 में 5 का परसेंटेज निकालना था आपको, 9 में 5 का परसेंटेज निकालना था है ना। सीधा से दिख रहा 500/9 कितना आएगा 9 5 45 है ना, 9 5 45 आ जाएगा। यहाँ पर कर दे रहा हूँ 500/9 निकाल लीजिए, 9 5 45, 5 बचेगा, फिर से 9 5 45, 55:5/9 कितना आ जाएगा 55:5/9। तो क्या मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि मिक्सचर हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो का बहुत यूज है। अगर किसी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अच्छा नहीं है तो समझ लीजिए कि पूरा अरिथमेटिक आपका अच्छा नहीं है, पूरा बिगड़ने वाला, पूरा अरिथमेटिक बिगड़ जाएगा है ना। इसको और जो अगला चैप्टर आने वाला परसेंटेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके देखिएगा आगे क्या कहता है कि 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4। देखिए सेम सवाल आ गया है ना। अभी जो कराया ये भी वही है, ये क्वेश्चन भी आपको कहाँ मिलेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ये भी देखिए सीजीएल टायर 2 का सवाल है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं फटाफट। पहला कप जो है उसमें क्या है, पहला कप जो है ए मान लेते हैं कप है ना, इसमें जूस का और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, जूस और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:2 ठीक है। कप बी में जूस और वाटर का रेशियो दिया हुआ कितना 7:4 रेशियो दिया हुआ ठीक है। पहले तो बोला कि दोनों की कैपेसिटी सेम है। यहाँ पे देखते हैं 5 और 2 7, 7 और 4 11, यहाँ तो कैपेसिटी सेम ही नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 और ये 22, ये हो जाएगा 7 से करेंगे तो 49 और 28। अब दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों को ऐड करके देख लीजिए, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब क्या बोला देखिए कि इफ द कंटेंट ऑफ द बोथ कप्स आर पोर्ड इन अ वेसल देन व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस। देखिए कितना होशियारी किया है, अभी बता रहा हूं आपको। दोनों को क्या कीजिए मिक्स कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए तो 55 + 49 कितना आ जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104 जूस हो जाएगा। और 22 + 28 कितना हो जाएगा 50, ये क्या हो गया मेरा वाटर हो गया। रेशियो निकालिए, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 25। आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, क्योंकि हर जगह डेटा जूस टू वाटर दिया, आप जल्दबाजी में क्या करेंगे आंसर 52:25 लगा देंगे, जो कि बी ऑप्शन में बैठा है, बट ये रॉन्ग आंसर है। डेटा तो दिया है जूस इज टू वाटर में, लेकिन क्वेश्चन पूछा वाटर इज टू जूस। यहां देखिए चेंज किया, फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस। ये दोनों ऑप्शन देने का मतलब ही यही होता है कि वो चालाकी कर रहे हैं कि आप गलती करें, और आप करेंगे है ना। इसलिए आप सतर्क रहिए, इस चीज का ध्यान रखिए। कई बार इजी क्वेश्चंस को गलती करवाते हैं, रीजन प्रेशर है ना। तो आंसर 52:25 नहीं होगा, आंसर 25:52 होगा। तो ये मिस्टेक बच्चे है ना, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, जिसको आपको नहीं करना, पहले से अवेयर रहना। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर। मैंने क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराया था, वापस एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं है ना, कि लास्ट ईयर का इनकम दिया हुआ कितना 4:3, और लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर का इनकम दिया हुआ है, दोनों का कितना दिया इंडिविजुअल देखिए 3:4, और इसका कितना दिया हुआ 5/6 ठीक है। और दोनों के प्रेजेंट इनकम का सम दिया हुआ है ठीक है, दोनों के प्रेजेंट ईयर का सम दिया हुआ देखिए 24 लाख है ना। तो बोला है कि व्हाट इज द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन द प्रेजेंट ईयर इज, सम पूछा है ना, देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए का लास्ट ईयर एंड बी का प्रेजेंट ईयर का सम पूछा, मतलब दोनों निकालना। ये तो बेहतरीन सवाल हो गया। वहां जो क्वेश्चन था वो बहुत इजी था, डेटा सेम था, मुझे लगा वही क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा
जो क्लास में किए थे हम डिफरेंट था, ये डेटा बिल्कुल सेम है, बस यहाँ वहां पे 8 लाख था, यहाँ पे क्या 24 लाख कर दिया, एक चेंज किया, और लास्ट में जब पूछा है वो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब डेटा थोड़ा सा चेंज किया, डेटा के साथ खेला है। अब देखिए तरीका बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे लास्ट ईयर कितना है, लास्ट ईयर का रेशियो कितना है 4 है, यहाँ पे 3 है, ये कैसे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए था, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए था। तो एक साथ 4 को 3 बनाना, 3 को 5 बनाना डिफिकल्ट है, क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। दोनों को इंटीजर में अगर करना तो तरीका क्या बताया था मैंने, 3 और 5 कितना होता है 15, 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45, नॉन जीरो क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 को 60 बनाना इजी है, कैसे, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 45 बनाना इजी है, कैसे, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है, सब कुछ है मेरे पास, है ना, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ मौजूद है। ये कितना हो जाएगा, लास्ट बाई अगर प्रेजेंट लिखूं मैं, अब एक एक चीज क्लियर, कितना हो जाएगा 60/80, ये कितना हो जाएगा 9×5 45/9×6 54, ये पूरा देखिए डेटा हमारे पास मौजूद है, जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। डेटा किसका दिया, इफ द टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर में टोटल इनकम कितना है, ऐड कर लीजिए 134 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी, 24.12 लाख, 24.12 लाख, इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर ए 60 एंड बी इन द प्रेजेंट ईयर कितना 45, तो 105 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है ना, 105 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 134, तो 105 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछा था आपसे, है ना, ये पूछा था आपसे कितना आएगा। तो देखिए इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, है ना, 34 2 से कटेगा, कितना टाइम्स कटेगा भाई 67, 67 से ये कटेगा क्या, हालांकि कटेगा तो जरूर, नहीं कटेगा तो सवाल ही नहीं है, कितने टाइम्स में कटेगा ये देखना पड़ेगा, 1 टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स लगेगा, और क्योंकि डेसिमल में तो कहीं दिख नहीं रहा तो कटेगा ही, और 4 8 32, 8 टाइम्स लग रहा है कि लग जाएगा, 8 टाइम्स लग जाएगा क्या, नहीं, है ना, 8 चौक 32, हाँ लग तो रहा है, क्योंकि 4 को और किससे करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा, 18 से ही लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है, 18 चौक, एक बार वेरीफाई करते, 18 चौक 72, 2 आएगा 7, 18 54 7 61, एक सही जा रहे हैं, और कितना आएगा 18 और 6 24, बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर आप डिजिटल में बात करेंगे तो इसको 100 ले लीजिए नीचे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कितना आ गया 18, पूरा कितना आ गया 18 आ गया। अब 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 21, है ना, कितना आ जाएगा 21, तो कितना आ गया 18 इंटू, और चाहिए तो काट लीजिए, ये 10, और ये कितना हो जाएगा 9। अब इजी हो जाएगा, अब डेटा इजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना रहा 9 9 दूनी 18, 9 9 दूनी 18, कितना रहा 9 9 दूनी 18, 18.9 आ रहा है ना, 18.9 आ रहा है, कहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ है, एक बार वेरीफाई कर ले क्या, है ना, 134 हो गया, 60 40 100 105 यूनिट की वैल्यू पूछा हमसे, ठीक है, 24.12, यहां से बिल्कुल हमने सही किया, 18 टाइम्स में लग रहा है ना, वेरीफाई किया हमने, बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। तो 5 से काटा तो 20 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, 21 नंबर 9 9 दूनी 18, 18.9 ही आ रहा है। एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग टू आंसर तो 18.9 ही आ रहा है। 20 25 100, 21 25 105, फिर 2 से काटा 10, ऊपर 2 से काटा 9, ठीक है, तो 9 और 9 दूनी 18, 189/10, 18.9 लाख ही आ रहा है। एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन में, अगर कुछ एरर हो तो आप लोग एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, बट कहीं पे दिख नहीं रहा है कैलकुलेशन एरर ऐसा, है ना, ये 134 बिल्कुल सही लिखा हमने। और लास्ट ईयर ए का, है ना, सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए का लास्ट ईयर 60, बिल्कुल सही है, ओके। लास्ट ईयर 4 बिल्कुल सही दिया, एंड द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर, ये भी बिल्कुल सही है ना। इधर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर में बोला था, ये भी सही है। देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए लास्ट ईयर, एंड बी इन द प्रेजेंट ईयर, बी इन द प्रेजेंट ईयर, ओके ओके, बी इन द प्रेजेंट ईयर मतलब 54, ओके, यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ मिस्टेक हुआ। तो 60 और 50 कितना हो जाएगा,
114 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी पड़ेगी? 114 यूनिट की वैल्यू। यहां पे मिस्टेक हुआ, यहां पे मिस्टेक कैलकुलेशन, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसको सुधार लेते हैं तुरंत। यहाँ पे कितना जगह, ये 100 था यहाँ पे, है ना, यहाँ से काटा था हमने 18 टाइम्स काटा था, 18 टाइम्स कैंसिल किया था, है ना, 18 टाइम्स कैंसिल किया था, ये कितना आ गया था 18, कितना आ गया था यहाँ पे, सीधा सीधा 18 आ गया था। तो जब नीचे 100 है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा 18 से मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 18 चौक 72, 2 आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट, आंसर कितना आ जाएगा 20, बट पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। 18 चौक 72, 18 और 7 कितना आ जाएगा 25, 18 और 2 कितना आ जाएगा 20, 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 20.252 लाख, 20.52 लाख। ठीक है, तो कई बार कैलकुलेशन में तो वो मिस्टेक्स होता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ये गलती ना हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा। Let x by z be a fraction such that x less than y less than z. If z is divided by x, the result is 5/2, which exceeds y by 7/4. If x plus y plus z equal to this, what is the value of z minus x? Ratio of z minus x is to y minus x. देखिए, इस तरह क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या है। देखिए कि इफ z is divided by x, है ना, z को डिवाइड किया गया x से, कितना आया 5/2। क्या कीजिए, इसको वैल्यू मान लीजिए k के फॉर्म में, z 5 के हो गया और x कितना हो गया 2 के। सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि z मान लीजिए कितना 5 के है, x कितना है 2 के, मान लीजिए फटाफट। ठीक है ना, और एक चीज और दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ देखिएगा कि ये जो डेटा है 5/2, ये जो 5/2 है वो क्या कर रहा है, y से एक्सीड कर रहा है, y से एक्सीड कर रहा है, कितने टाइम, कितने बार में, 7/4 से एक्सीड कर रहा है। मतलब अगर y में मैं 7/4 ऐड कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा 5/2। इसका मतलब तो यही होता है ना कि कोई भी चीज अगर मेरे से 5 ज्यादा है तो क्या कीजिए, मेरे में 5 ऐड कर दीजिए, हम दोनों बराबर हो जाएंगे, यही तरीका है ना। तो y से ये 7/4 ज्यादा था, y भी हमने ऐड कर दिया, y की वैल्यू सबसे पहले निकल जाएगी, आपको कितना आ जाएगी y की वैल्यू 3/4, कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाइए, कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे -7/4 आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा 10 - 7 3/4, y की वैल्यू आ गई 3/4, y की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। ठीक है ना, अब क्या कीजिए, सबका वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो x y z सब कुछ निकल जाएगा। x प्लस वाई पहले से हमें पता कितना है 7 के, कितना है 7 के, x प्लस वाई पहले से पता हमें कितना है 7 के। ठीक है, सॉरी x प्लस जेड कितना है 7 के, प्लस y कितना देखिए 3/4, उधर कितना टोटल वैल्यू कितना 12 10 22 से 23/12 ये दिया हुआ है। 3/4 को इधर लेके आइए -3/4, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए 4 × 12 3 × 9 कितना आ जाएगा 14/12, मतलब 7/6। ये किसकी वैल्यू आ गई, 7k की वैल्यू आ गई 7/6। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई कितनी 1/6, k की वैल्यू 1/6, सारे वैल्यू निकल गया। z कितना आ गया 5/6, x कितना आ गया 2/6 मतलब 1/3। अब देखिए सारा वैल्यू आ गया, है ना, z भी आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया, तीनों आ गए। ठीक है, पूछा क्या था हमसे, z माइनस एक्स और y माइनस एक्स का रेशियो बताइए, है ना, z माइनस एक्स और y माइनस एक्स का रेशियो बताइए, है ना, रेशियो निकाल दे इधर, तीनों डेटा आ चुका है हमारे पास, तीनों डेटा आ चुका है। तो z माइनस एक्स कीजिए, कितना आ जाएगा, z माइनस एक्स करेंगे तो 5 - 2 3/6 आ जाएगा, इस टू y माइनस एक्स देखिए y माइनस एक्स कर दीजिए, कितना आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, 4 × 12 3 × 9 और 3 × 12 4, कितना आ जाएगा 5, 6 दूनी 12, 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6:5, कितना आ जाएगा फाइनल रेशियो 6:5, कितना आ जाएगा 6:5, है ना। तो जब भी इस तरह का रेशियो दे, है ना, जिसमें भी रेशियो दे 5/2 दिया उसको k के फॉर्म में मान लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, k के फॉर्म में मान लेंगे, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ, है ना, सॉरी, इन द एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु फेल्ड वर इन द रेशियो 25:4। क्या रेशियो था पास और फेल का, देखिए पास और फेल का रेशियो दिया हुआ, 25:4। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास्ड एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन द अर्लियर, है ना। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको कराया था, लॉजिक भी समझाया था कि कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके बीच का रेशियो लेना है।
ठीक है ना। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको बनाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है ना। इस ध्यान से देखिए, पहले रेशियो क्या था, पास और फेल का। पहले रेशियो क्या था पास और फेल का, 25:4, ये दिया हुआ पास और फेल का रेशियो। कह रहा कि एक स्टूडेंट अपीयर हुआ, वो पास कर गया, नया स्टूडेंट है वो पास कर गया, एंड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन द अर्लियर। पहले से 3 कम फेल हुआ, मतलब जो 3 कम फेल हुआ इसका मतलब वो भी पास किया 3, मतलब पहले से कितने ज्यादा पास हो गए, 4 ज्यादा पास हो गए, 4 ज्यादा पास हुए लास्ट टाइम से, है ना। द रेशियो ऑफ द पास स्टूडेंट टू फेल्ड कितना हो गया, 22:3। कितना हो गया, 22:3। तो क्या करेंगे, किसका रेशियो लिखेंगे, टोटल और पास का, टोटल और पास का। तो पहले कितना था टोटल, देखिए 25 और 4 29, पास कितना था 25, पास कितना था 25, ठीक है। अब रेशियो कितना हो गया, 22:3 25, 22:3 25, है ना, इस टू 23, ये रेशियो हो गया 25:22। ये रेशियो कैसे बना, कैसे बना, तो टोटल में 1 ऐड हुआ और पास में 4 ऐड हुआ। ये जो आया ये तो पास हुआ ही, पुराने स्टूडेंट में भी 3 और पास कर गए, है ना, तो 3 और 1 4 पास कर गए। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 25 चौक 100 और ये कितना आ रहा है 22, 100 माइनस 22 कितना आ जाएगा 78, 78। यहाँ कितना आ रहा है देखिए, 29 × 22 माइनस 25 × 25 कीजिए, 25 × 25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा भाई। और 29 × 22 कितना, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 58 और 5 63, कितना आ रहा है देखिए 13, 13 का डिफरेंस आ रहा है। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 78, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, है ना। अब देखिए पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन, है ना। इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। तो आप खुद से देखिए कि इनिशियली पास और फेल में कितना का डिफरेंस है, 21 यूनिट का है। कितना का डिफरेंस है, 21 यूनिट का है, और 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 चक 126, कितना हो जाएगा 126। स्टार्टिंग पूछा इनिशियली कि पास और फेल का डिफरेंस बताइए, पास और फेल का डिफरेंस बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल था, इस पैटर्न पे अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा 2022 टायर 2 का पूछा हुआ। इस पे 3-4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे आपको, ये क्वेश्चन भी कराया था मैंने। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि एबीसी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्व्स, आपस में डिवाइड कर रहा है। द एवरेज ऑफ द अमाउंट विथ देम इज इतना, तीनों के अमाउंट का एवरेज दिया हुआ। द शेयर ऑफ ए इज 10:2/3%, है ना, 10:2/3% दिया हुआ है ना। बहुत आसानी से कर सकते हैं, आपको बस चीजों को पढ़ते जाना है, डेटा को पढ़ते जाना है ना। तो अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं तो मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा, नो डाउट। शेयर ऑफ ए इज 10:2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी, है ना। 10:2/3 की 10 3 3 तो 32/3, 32/3। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 4×8 = 32 और ये कितना आएगा 25, मतलब 8 कितना आ गया 75, 8/75, है ना। मतलब ए और बी की अगर मैं बात करूं तो अगर बी का शेयर 75 है तो ए का शेयर कितना है 83, ये दिया हुआ, ठीक है। एंड शेयर ऑफ बी एंड 33% इतना लेस देन शेयर ऑफ सी। 33 की बात करें तो कितना होता है 1/3, 3 से 1 कम है, 3 से 1 कम है, मतलब अगर सी का शेयर 3 है, सी का शेयर अगर 3 है तो ए का शेयर कितना है बी। इस तरह से रिलेशन दिया है ना, इस तरह से क्या दिया है, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक, ठीक है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर पूछा है, बी का शेयर पूछा है, बी का शेयर पूछा है। तो पहले तो इसको रेशियो इक्वल कर लेते हैं, कोई मुश्किल है नहीं, इजीली दिख रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 75, यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते, मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रिक यूज करना है, कोई भी ट्रिक लगाना है, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ कौन रहा है, बी और सी को जोड़ कौन रहा है, ए जोड़ रहा है, ए मीडिएटर है दोनों का, तो ए को बीच लिख दीजिए अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक लगाना है तो, और नहीं तो मेथड तो है ही, मैंने बताया था आपको कि एबीसी 3 वाले में तो मेथड ही काफी है। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 83 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बराबर हो गया क्या, ऑटोमेटिक एबीसी तीनों का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा, देखिए रेशियो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 83। एबीसी का रेशियो लिख रहा हूं मैं, एबीसी का रेशियो लिख रहा हूं, ये कितना आ गया 166, कितना आ जाएगा 166। कौन आ गया ए, बी कितना आ गया, बी कितना आ गया 75 दूनी 150, कितना आ गया 150, 150, ठीक है। सी कितना आ गया 83, 3 3 9 8 3 24, 249 आ गया, एबीसी तीनों का रेशियो आ गया।
अब तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, तीनों का सम कर लीजिए कितना आ रहा है। देखिए थोड़ा सा डेटा मुश्किल दिया है ना, कैलकुलेटिव है, बट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है, ऐड कीजिए कितना आ गया, देखिए 9 और 6 15, 4 5 9 6 15 और 1 16, 2 3 4 और 1 5, 565 यूनिट टोटल आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 445 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर 0 3 दूनी 6, 5 3 15, 4 3 12 और 1 13, ये दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है ना, 1356 और 0 मतलब 13560 दिया हुआ है, 565 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है ना। पूछा क्या, 150 यूनिट की वैल्यू पूछा हमसे, है ना, 150 यूनिट की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/565। पूछा क्या है, 150 यूनिट की वैल्यू पूछा, 150 यूनिट की वैल्यू पूछा, तो पहले 5 से कैंसिल कीजिए, कितना आ रहा है, 5 5 5 3 15 113, इसको 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 30, है ना, क्योंकि डेटा एक्चुअल आ रहा है तो कैंसिल तो होगा, 113 से कैंसिल हो रहा है, क्या करके देख लेते हैं, एक टाइम्स लगाएंगे 113, है ना, 13 कितना बटेगा 22, 22 दो टाइम्स लग जाएगा, कितना टाइम्स लग जाएगा, 2 टाइम्स, 120 टाइम कैंसिल हो जा रहा है एग्जैक्टली। 12 दिया 36, कितना आ गया, देखिए 12 दिया 36, कितना आ गया 3600, 3600 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये परसेंटेज अपने आप में क्या है, देखिए खतरनाक है ना, कितना बना था परसेंटेज आपने देखा अभी, 8 बाई कितना बना था 75, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था कैलकुलेशन, लास्ट में जाकर के इजी हो गया, लास्ट में जाकर के इजी हो गया। अगला देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी 7:8, है ना, मैंने बताया था आपको कि हमेशा प्रेजेंट एज का आप बनाना, ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दिया 7:8, प्रेजेंट एज का हमेशा एक आप बाउंड्री बना के रखना, ये प्रेजेंट एज का है ताकि कभी गलती नहीं हो। आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 8:9, 8:9, है ना, कितने बाद, कितने साल बाद बोला है, 6 साल के बाद, है ना, 6 साल के बाद। गैप सेम होना चाहिए, गैप बिल्कुल सेम है, पहले से कोई टेंशन नहीं है। इफ सी प्रेजेंट एज इज 10 years मोर देन द परसेंटेज ऑफ ए देन द प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो सी का परसेंटेज छोड़िए, पहले ए का निकालते हैं, बात खत्म करते हैं, ए का निकालिए, तो कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो सी ए का परसेंटेज कितना होगा 7 6 42, ए का परसेंटेज कितना होगा 42। अब जो सी है वो ए से 10 साल बड़ा है, ए से 10 साल बड़ा है, तो 42 और 10 कितना होता है 52, कितना होता है 52। ठीक है, 5 से 10 सेकंड का सवाल है ये सब, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फिर से देखिए अलवा वाला क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तभी मैंने करा दिया, रिपीट हो गया, एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको। फोर्थ प्रोपोर्शन ये तो कर लीजिएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन तो कर लीजिएगा, ये सब बहुत टाइम पास वाले सवाल है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये कर लीजिएगा, सिर्फ डिवाइड करना होता है कुछ नहीं। हाँ देखिए, द मंथली सैलरीज ऑफ अनिल एंड मुकुंद आर इन द रेशियो 19:17, अनिल और कुमुद का रेशियो कितना दिया है 19:17, 19:17 दिया हुआ। ठीक है, इफ अनिल एंड कुमुद गेट सैलरी हाइक ऑफ Rs 2000 and 1000 respectively, then the ratio is in their salary becomes 8:7, 8:7, मतलब इसमें कुछ हाइक हुआ है ना, सैलरी कितना हो गया 8:7, हाइक कितना हुआ, हाइक कितना हुआ, देखिए व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद, प्रेजेंट सैलरी पूछा है, तो जो प्रेजेंट जो वैल्यू में चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं, उसको कहां लिखते हैं ऊपर, है ना, उसको कहां लिखते हैं ऊपर, तो क्यों ना मैं इसको 8:7 को ऊपर लिख दूं और 19:17 है ना, 19:17 को कहां लिख दूं, नीचे लिख दूं। अब दोनों का देखिए क्या हुआ, सैलरी हाइक हुआ, हाइक किया तो प्लस है दोनों, तो साइन दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक की सैलरी बढ़ती दूसरे की घटती, फिर यहां पर साइन लिखना जरूरी था। तो अनिल का कितना बड़ा सैलरी 2000, कितना बड़ा +2000, है ना, इसका कितना बढ़ा, इसका कितना बढ़ा, कुंद का कितना बढ़ा 1000, कितना बढ़ा 1000 लिख दीजिए, है ना, कितना बढ़ा 1000। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना रहा देखिए 19000, 7 दूनी 34000, 19 - 34 कितना हो जाएगा भाई 15000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15000। ये किसकी वैल्यू 15000, यहां देख लीजिए 17 8 19 7, है ना, तो 17 8 कितना होता है बताइए 136 हो जाएगा, माइनस 19 7 कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। कितना जाएगा 133 हो जाएगा, कितना डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट, कितना आ रहा है 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15000। पूछा क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद, व्हाट इज द प्रेजेंट सैलरी ऑफ कुमुद, कुमुद की सैलरी कितनी है 7 यूनिट है, कितनी है 7 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5000, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 5 = 35000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 35000।
कितनी हो जाएगी 35,000, है ना। प्रीवियस सैलरी पूछता तो क्या करते हैं, 19:17 को ऊपर लिखेंगे। मैंने बताया था आपको, जिसका वैल्यू चाहिए उसको ऊपर लिखो। अगला सवाल, 7 years ago the ratio of ages of A and B was 4:5। 7 years ago, है ना। तो पहले क्या कीजिए, प्रेजेंट का बाउंड्री बना दीजिए, ये प्रेजेंट है मेरा, है ना। अभी रेशियो क्या है 4:5 है। ये क्या, एक कब है, अभी नहीं है, कब है 7 साल पहले, 7 ईयर पहले, -7 कर दीजिए, 7 साल पहले। फिर क्या बोल रहा है कि 8 years hence, 8 year hence the ratio of ages of A and B will be 9:10। अभी से 8 साल बाद, है ना, hence मतलब क्या होता है, बाद में। कितना रेशियो हो जाएगा 9:10, 9:10, है ना, 9:10। पहले तो देखिए ये गैप इक्वल है कि नहीं, गैप कितना है 5 यूनिट का गैप है, इधर भी कितना है 5 है, मतलब इजी है ना, ऑलरेडी इक्वल है। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस, प्रेजेंटेज का सम पूछा है, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखिए 8 और 7 15, दोनों के बीच में गैप कितना है 15। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3 7। अब प्रेजेंटेज निकालना, तो तरीका क्या है, ये निकाल करके 8 माइनस कर दीजिए, या ये निकाल करके 7 ऐड कर दीजिए, दोनों तरीका है ना भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 4 × 12, 12 और 7 19, ए का प्रेजेंटेज 19, 5 × 15, 15 और 7 22, बी का प्रेजेंटेज 22, दोनों का सम 22 + 19 कितना हो जाएगा 41, कितना हो जाएगा 41, है ना, कितना हो जाएगा 41। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, इन ए स्कूल 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल एंड द रेस्ट आर बॉय। बहुत सिंपल सा सवाल है, टोटल 12 स्टूडेंट हैं, उसका 5 क्या है, देखिए गर्ल्स है ना, गर्ल्स कितना है 5 है, तो बाकी कितने बच गए 7, 7 क्या हो गए बॉयज। फिर क्या कर आगे देखिए कि 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर, है ना, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, 4/7 ऑफ द बॉयज, ये था ना बॉयज। तो अगर इसका मैं 4/7 करूं, अगर मैं इसका 4/7 करूं तो कितना आ जाएगा 4। ये क्या है बिलो 14 है, ये क्या है बिलो 14 है, और अबव 14 वाले कितने हैं भाई, बाकी जो बच गए कितने 3, ये क्या हो गया अबव 14 हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 और अबव 14 ऑफ एज, 2/5 है ना, 2/5 इधर भी बनाते हैं, बिलो और अबव। 2/5 कितना हो जाएगा 2 अबव है तो बिलो कितना हो जाएगा 3। और डेटा बार बार उल्टा करके देखेगा, बॉयज में क्या दिया था 4/7 ऑफ द बॉयज बिलो 14, यहाँ पे 2/5 क्या दिया अबव 14, वो बार बार देगा, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दिया फिर आंसर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ अबव दिया कहाँ बिलो दिया, वही निकालना है। पूरा डेटा पूरा ट्री डायग्राम मेरा रेडी है, अब तो सवाल चुटकियों में बन जाएगा। क्या करा देखिए, पूरा रेडी कर दिया हमने सवाल। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इज 1120, बिलो 14 कहाँ दिख रहा है बिलो 14, बिलो 14, बिलो 14, 4 और 3 7 यूनिट, 12 में 7 यूनिट बिलो 14 है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1120, कितनी दी हुई है 1120। तो पूछा क्या देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 12 यूनिट, 1 यूनिट कितना हो गया 22/7 × 12 यूनिट, 7 से कैंसिल कर दीजिए कितना जाएगा 7, 4 और 2 7 छक 42, कितना हो गया 160 टाइम्स 12 छक 72, 12 और 7 19, कितना आ गया 1920। टोटल कितना आ गया 1920 स्टूडेंट आ गया, कितना गया 1920 स्टूडेंट आ गया। तो देख रहे हैं पूरा ट्री डायग्राम बनाने का ये फायदा है, कहीं गलती होने का चांस ही नहीं है। देखिए क्या गया, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स, है ना, फादर और सन का प्रेजेंट ईयर का सम कितना दिया है 52। करा 4 ईयर्स हेंस, 4 साल बाद द सन एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर, है ना। अभी से 4 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा, जो भी दिया हुआ 4 साल बाद, है ना, अभी से प्लस 4 साल बाद का सन का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, मतलब ये सन हो गया और ये फादर, ये रेशियो आ जाएगा 1:4, 4 साल बाद, प्रेजेंट एज से प्रेजेंट एज ये है 4 साल बाद ऐड करने पे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सन एंड फादर अभी से 10 साल बाद, दोनों का रेशियो क्या होगा ये पूछा। कोई बात नहीं, आराम से देखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अभी देखिए कैसे इसको निकालेंगे, आराम से समझते हैं। अभी का सम, अभी एज का सम कितना है 52 साल, ठीक है 52 साल। तो 4 साल बाद दोनों का एज का सम कितना हो जाएगा, खुद सोचिए। तो 4 साल बाद एज क्या होगा, फादर का भी 4 साल बढ़ेगा, सन का भी 4 साल बढ़ेगा, 4 और 4 8 साल बढ़ जाएगा। तो 52 और 8 कितना हो जाएगा टोटल 60 साल, कितना हो जाएगा 60 साल। कॉमन सी बात है,
60 किस रेशियो में डिवाइड है? 1:4। 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। 4 की कितनी हो जाएगी? 48। लेकिन ये कब आया? 4 साल बाद। मतलब प्रेजेंट एज कितना है? प्रेजेंट एज कितना है? -4 कर दीजिए। प्रेजेंट एज कितना है? देखिए ये 8 साल का और ये कितने का है? 44 साल का है ना। ये कितना है? 8 साल। ये कितना? इस तरह से खेलना पड़ेगा, नहीं तो एक्स वैक्स मानने के चक्कर में पड़ गए तो लेंदी हो जाएगा। जहां पे डेटा बहुत इजी वहां पे मान के कर भी सकते हैं, है ना, कुछ मुश्किल नहीं। ये 8 और 44, 10 साल बाद का रेशियो। 10 साल ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। 10 साल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 54। 18 दिया 54, कितना आ गया रेशियो? 1:3। 1:3 रेशियो कितना आ गया? 1:3, है ना। आगे बढ़िए। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है। When 5 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, the fraction becomes इतना, then the original fraction is divided by 5 by 1/2 the fraction so obtained is। लेंदी ये पूरा ब्ला 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 बहुत सारा दिया डेटा है तो बहुत इजी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मान सकते हैं। एक रेशियो ले लीजिए ना, एक फ्रैक्शन मान लीजिए x/5 एज्यूम कर लीजिए, ये मेरा फ्रैक्शन x/y। क्या कर रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। मतलब जो मेरा x है वो क्या है? y+3 ये दिया होगा। आगे क्या बोल रहा है देखिए, when 5 is added to the numerator, 5 ऐड कर दीजिए न्यूमरेटर में, 5 ऐड कर दिया भाई, and 2 is subtracted from the denominator, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y-2। रेशियो क्या बन गया? देखिए 8/3 ये बना है। तो सीधी सी बात है, x और y तो निकालना है, तो सीधा सा दिख रहा है कि x का वैल्यू कितना दिया? y+3 रख दीजिए, y+3 ये कितना बन गया? y+8 कितना बनेगा? y+8 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8y - 3y 5y इज इक्वल टू, है ना, 8 × 24 और ये 8 दूनी 16, 16 और 24 कितना हो जाएगा भाई? 40। कितना हो गया? 40। तो 5 8 कितना आ गया? 8। y का वैल्यू कितना आ गया? 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 11। तो x/y कितना आ गया? देखिए 11/8 आ गया फ्रैक्शन डन। अब क्या बोला? व्हेन द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड कर रहा है, किससे? 5 और 10 से 11/2 से डिवाइड कर दे रहा है। इसको क्या कर रहा है? 11/2 से डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर दो, ये तो आ चुका है ना। अब क्या कर रहे हैं? अपना आंसर निकाल रहे हैं। 11/2 से 11 से 11 कैंसिल, ये क्या हो गया? 2 चौक 8 कितना आ गया? 1/4 1/4 इज द करेक्ट आंसर। 1/4 इज द करेक्ट आंसर। अगर सिर्फ फ्रैक्शन पूछा होता तो मैंने बोला था आपको ऑप्शन से जाएंगे, इतना नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन घुमाया है, टायर 2 का सवाल है, मेंस का सवाल है, उसने फ्रैक्शन नहीं पूछा। उनको पता फ्रैक्शन पूछेंगे तो बच्चे ऑप्शन से जा सकते हैं। फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, है ना, देख रहे हैं। तो इस केस में आपको एग्जैक्ट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है देखिएगा। अ पर्सन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? A:B:C। कितना कर रहा है? 3:4:5। ठीक है। अभी क्या कह रहा है? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1/3 1/4 1/5। ओके, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसको क्या कीजिए? सिंप्लीफाई कीजिए। फ्रैक्शन में रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। एलसीएम कितना रहा? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रहा? 20। ये कितना जाएगा? 15 और ये कितना जाएगा? 12। ये आ गया रेशियो। बट देख रहे हैं सम, टोटल सम तो क्या होगा? सेम होगा। 5 और 9 3 12। यहाँ पर टोटल सम कितना आ रहा है? 12। यहाँ पर कितना आ रहा है? 35 और 12 47। यहाँ पर कितना आ रहा है? 47। तो पहले तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है इक्वल करना। तो क्या करेंगे? इसको 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 47 से और इसको 12 से। ठीक है। अब देखिए, अभी पूरे पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसको सबसे कम मिल रहा था, है ना, इसको सबसे कम मिल रहा था A को, है ना। तो पहले कितना मिल रहा था? 47 था, कितना हो जाएगा बताइए? 141। कितना हो जाएगा? 141, है ना। अब कितना मिल रहा है? 12 × 20, 12 दूनी 24, कितना हो रहा है? 240। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, वो कितना है? 1180। कितना दिया हुआ? 1188, सॉरी 1188। बोला ना इतना ज्यादा मिल रहा है। तो पहले मिल रहा था 141 यूनिट, अब मिल रहा है 240 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ? 1188। आप माइनस कीजिए, कितना आ रहा है? देखिए 99। कितना आ रहा है? 99। तो 99 यूनिट, ये क्या पूरा यूनिट में है, ठीक है। 99 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1188। सीधा सीधा दिख रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12, है ना। अब पूछा क्या है कि पूरा सम बताइए कितना है। तो सम बताना तो कितना हो जाएगा? 12 × 47। पूरा सम कितना है? 12 × 47। ये पूरा यूनिट हो गया, इंटू 12 कर दिए, पूरा सम आ जाएगा। कितना है? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, लास्ट डिजिट 8। या तो ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो 12 12 कितना था? 144।
144 इंटू 47। तो अगर मैं 40 से करूं तो कितना आएगा, 40 से करूं तो कितना आएगा, अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5, 5760 आएगा। अगर मैं 40 से करूं तो 5760 आएगा, और 7 से करूं तो 14 7 98, लगभग 980 के आसपास आएगा, 1000 के आसपास आएगा। तो 5760 प्लस 1000 कितना आ जाएगा, 6768। कितना आ जाएगा, 6768। तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 300 का गैप लगभग दिख रहा है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, ये तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। अब इन दोनों में गैप कितना, 300 का गैप है लगभग, तो हम आराम से अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ओके, आगे बढ़िए। क्या करा, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स वाई इज 5:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 9:7। सीधा सीधा दिखा, देखिए एक्स वाई का मंथली इनकम कितना दिया, 4:5, सॉरी 5:4, 5:4, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 9:7, 9:7, ठीक है। इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, इनकम ऑफ वाई का जो इनकम है इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, इसके बराबर है, दोनों को बराबर करना। क्या करेंगे, दोनों को प्राइम है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये, अब ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 36, ये 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और ये कितना हो जाएगा 28। अब ये नया रेशियो आ गया, देखिए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी, ये सीजीएल टायर 2 का सवाल है, मेंस का सवाल है। देखिए 45 में 36 से कितना बच गया 9, 36 में से 28 से कितना बच गया 8, कितना आ गया रेशियो 9:8, कितना आ गया रेशियो 9:8। देखिएगा एबीसी का रेशियो ये दिया है, तो पूछा इसका रेशियो क्या होगा। अभी तो बहुत इजी सा सवाल है ना, आई होप ये तो आप कर ही लेंगे, है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो इसको क्या करो, पहले सिंप्लीफाई कर लो, किसके फ्रैक्शन वैल्यू हटा दो, तो 4 दिया 12, इससे कितना 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। तो ए बी सी मिल गया। अब ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए रख दो। ये भी देखिए टायर 2 का सवाल है, कितना आश्चर्य वाली बात है, कितना इजी सवाल, हलवा सवाल उसने किसने पूछा है। देखिए टायर 2 निकाल लीजिए, ए बाई बी कितना हो जाएगा 3/4, फिर बी बाई सी कितना हो जाएगा भाई 4/6, फिर पूछा सी बाई ए कितना हो जाएगा 6/3, ये आ रहा देखिए, है ना। अब इसको क्या करना है, इंटीजर में लाना, इंटीजर फॉर्म में लाना, तो क्या कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 9, 12 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, 12 से करेंगे 6 चौक कितना हो जाएगा ये 24, कितना आ रहा है 9:8:24, 9:8:24। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 640, रेशियो दिया 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इज 14:9, है ना, 14:9। कितना इजी सवाल, देखिए इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम। 640 टोटल है, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 5:3, 5:3, ठीक है। तो 5 और 3 8 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 8 × 64, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, मतलब 8 × 40, 400 ये हो गया बॉयज, बॉयज है ना ज्यादा, बॉयज ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स, और 8 × 24, 240 क्या हो गया गर्ल्स। अब क्या कर रहा है 30 मोर गर्ल्स आ गई, 30 मोर गर्ल आ गई, 30 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये 270 लड़कियां हो गई। इसमें कितना ऐड करूं, इसमें कितना ऐड करूं, है ना, इसमें कितना ऐड करूं कि जो अब जो दोनों का रेशियो बने कितना बने 14:9, कितना बने 14:9। मतलब सीधी सी बात है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 42, कितना हो जाएगा 420, कितना हो गया 420। 400 पहले से है, यहाँ पे 420 चाहिए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 20 ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा 20 ऐड करना, पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर सकते हैं, कहीं गलती होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या करें कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6, इफ 4 मोर बॉयज जॉइन इन ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, then the ratio of boys and girls becomes 4:3. what is the total number of boys and girls initially? इससे इजी सवाल क्या होगा, फटाफट एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। 7:6 था, बाद में कितना बन गया 4:3। ध्यान से देखिएगा इधर, 4 मोर बॉय ज्वाइन, बॉय जो वो ज्वाइन किया तो क्या होगा +4, लड़कियां चली गई है तो क्या आ जाएगा -3। यहां पर देखिए ये सवाल इजी है बट इसलिए डिफिकल्ट है साइन। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे 4 और 3 लिख देंगे प्लस में, हो गया गलत, आंसर रॉन्ग आएगा ही आएगा गारंटी, है ना। लेकिन क्या आएगा, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो क्या करेंगे साइन इंपॉर्टेंट है
क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4×3 = 12 और ये क्या आएगा -12, तो 12 माइनस -12, 12 दूनी 24, कितना आ गया 24। लेकिन अगर आप +3 लेंगे तो 12 - 12 0 आ जाएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ये 21 और ये 24 कितना आ गया 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगा भाई 8। पूछा क्या है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बताइए, 7 और 6 13 यूनिट था, कितना 13 यूनिट, तो 13 यूनिट के लिए कितना होगा 13 8 पूछा, 13 8 कितना हो जाएगा भाई 13 8 चलो तो कितना हो जाएगा 104, कितना हो जाएगा 104। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, when x is added to each of this the number obtained in this are proportional, what is the mean proportional, ये भी ऑलरेडी कराया था मैंने। क्या हो जाएगा नंबर देखिए 10 16 22 और 32, ठीक है। फटाफट डिफरेंस लीजिए क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10, है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 10, है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, कई बार सवाल ऐसा आपको आएगा कि जिससे इसमें क्या है जनरली जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो किस तरह के सवाल आ रहे हैं, आपने देखा होगा जनरली जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो किस तरह का सवाल आ रहा है कि वैल्यू हमेशा इंक्रीज आ रहा है, वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रहा है 10 16 22 32, है ना। एक क्वेश्चन अभी मैंने टारगेट में कराया था, है ना, सीजीएल मेंस के बैच में, उसमें सवाल कैसा दिया था कि वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, उस केस में ना साइन इंपॉर्टेंट है। अभी हमें पता है कि डिफरेंस लेना तो ये कितना 10 में 16 घटाए -6, 22 में से 32 घटाएंगे -10, दोनों का साइन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। -6 -10 लिखिए या 6 और 10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन अगर वैल्यू कभी इंक्रीज और डिक्रीज हो, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है डिफरेंस, यहाँ निगेटिव आ रहा है, उस केस में आपको साइन लेना पड़ेगा, उस केस में आपको साइन लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ जाएगा 3 और 5, कितना आ जाएगा 3 और 5 ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 3 से मल्टीप्लाई होगा, 10 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 22 कितना हो जाएगा 66 माइनस 10 बचे 50 डिवाइड बाई 5 - 2 कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया 16/2 कितना आ गया 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। मीन प्रोपोर्शन पूछा, मीन प्रोपोर्शन निकाल दीजिए, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 3 24 और 1 25, कितना आ जाएगा 25, देखिए तो 5 और इसका 3 कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, मीन प्रोपोर्शन कितना हो गया 15। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि ना वैलिड देयर आर नोट ऑफ डिनोमिनेशन 10 रुपए का नोट है और 50 रुपए का नोट है, ओहो द टोटल नोट इज 12, टोटल 12 नोट है, द नंबर ऑफ ₹10 and 50 नोट्स आर इन द रेशियो, अच्छा ये तो कुछ बचा ही नहीं, 1:2 रेशियो में है, टोटल 12 मतलब इसका 8 नोट इसका 4 नोट, हो गया सवाल खत्म। टोटल मनी कितना बताइए, अब 10 का 4 नोट कितना हो गया 40 रुपया, 50 का 8 नोट कितना हो गया 50 × 400, टोटल कितना हो गया 440। ये क्या सवाल हुआ ये भी देखिए सीजीएल का सवाल पूछा हुआ प्री का, सब तो ऐसे ही हो जाएगा। A sum of 12,000 is divided between A, B, C and D such that the ratio of share of A and B is 8:9, B and C is this and C and D is this. What is the difference between the share of B and D? ये तो बस रेशियो इक्वल करने का सवाल है ये, बस इसको क्या किया लैंग्वेज में पूछ दिया ताकि इजी ना लगे। अब देखिए A/B कितना 8:9, फिर B/C ऑर्डर में चलेगा बिल्कुल, B and C कितना है 2:3, C and D 9:13, पूरा ऑर्डर में चलेगा। ये डिफरेंस किसका पूछा है शेयर का, बी और डी का, बी और डी का, कोई बात नहीं, इसको पहले तो मेंटेन करिए 9 9 3 2 9 9 हो गया मेंटेन, है ना, मेंटेन हो गया। एक चीज दिख रहा है कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है देखिए ध्यान से, 9 9 9 और 9 ये कॉमन कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखिए तो नहीं, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। कितना रहा रेशियो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, ये आ गया रेशियो देखिए, है ना, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो टोटल सम दिया हुआ 12,000, टोटल सम कितना देखिए, सॉरी टोटल सम कितना रहा देखिए, टोटल सम कितना रहा देखिए, ऐड कर लीजिए 8 और 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 3 2 5 और 6 और 7 और 3 10, टोटल 100 यूनिट है। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 12,000, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120, 120। डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो बी और डी के बीच का डिफरेंस कितना है 21 यूनिट का, तो 21 यूनिट का वैल्यू पूछा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 × 120, तो 12 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, है ना, इन दोनों में दिख रहा है, बस सीधा सीधा दिख रहा है कि 2000 से तो ऊपर है, तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 21 2520 करके देख सकते हैं। 12
इंटू 1 2, 12 दूनी 24 और 25, 2520 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है ना, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, बहुत इजी सवाल है ना। ऑलरेडी साइक्लिक और बहुत सारे सवाल हमने कराए, सबका सम कर दीजिएगा, 7 6 13 और 5 18 हो जाएगा। तो 2 ABC का वैल्यू 18, तो ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, कर ही दो क्या, A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, बट ये K के फॉर्म में है, ये 9 यूनिट है, ये क्या यूनिट है, लेकिन ABC की वैल्यू तो 27 दिया हुआ है। ABC का वैल्यू तो कितना दिया, 27 दिया, आप खुद देख लीजिए, ABC का वैल्यू कितना दिया 27, मतलब K की वैल्यू कितनी है 3, K की वैल्यू कितनी है 3, सीधी सी बात है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/A 1/B 1/C की वैल्यू पूछा आपसे, है ना, 1/A 1/B 1/C की वैल्यू पूछा, तो पहले यूनिट में निकाल लेते हैं। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, B प्लस C कितना दिया हुआ, देखिए B प्लस C, बीच वाला कितना दिया हुआ, B प्लस C 6 दिया हुआ है, 6 दिया, तो A कितना हो गया 3, B की वैल्यू निकालिए, तो A प्लस C कितना दिया, A प्लस C कितना दिया हुआ 5, तो ये कितना हो गया 4, C की वैल्यू निकालिए, तो A प्लस B कितना दिया, A प्लस B कितना दिया 7, तो C कितना हो गया 2, आ गया क्या। हालांकि रेशियो पूछा है तो फिर एक्चुअल डेटा से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं, हमें एक्चुअल डेटा निकालना ही नहीं। रेशियो पूछा 1/A 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 1/3 1/B 1/4 1/C 1/2, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, है ना, 12 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4, ये कितना जाएगा 3 और ये कितना जाएगा 6, 4:3:6 कितना जाएगा 4:3:6। ये सीजीएल टायर 2 का सवाल है, देख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि the two numbers are in the ratio 3:5 if 13 is subtracted from each, the new ratio the new numbers are in the ratio 10:21। अब देखिए इतना सवाल इजी है, 3 5 है, क्या आ गया गैप 10 और 21 आ गया, दोनों में कितना घटाया 13। अगर सेम नंबर घटाया तो ये गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद कीजिए गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैप कितना है 2, यहाँ पे गैप कितना है 11। जब यही सेम नहीं है तो ये भी सेम नहीं होगा, क्या करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33, 11 बचे 55, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दूनी 20, 21 दूनी 42। अब दोनों के बीच में गैप सेम हुआ, कितना गैप है 13, यहाँ पे गैप कितना है देखिए 13, और ये 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, मतलब एक यूनिट एक के बराबर है, मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 33 और 55 मेरा क्या हो गया ओरिजिनल नंबर हो गया। क्या बोला, ओरिजिनल नंबर में 5 ऐड कीजिए, फिर बताइए रेशियो क्या आएगा, तो 33 और 5 38, 55 और 5 60, कितना गया रेशियो 19:30, 19:30। अगला सवाल देखिए क्या कर, ईच ऑफ द नंबर दिस, हाँ यहां देखिए, यहां मजा आएगा सवाल में, देखिएगा 23, फिर क्या दिया देखिए 39, फिर देखिए क्या दिया 32 और फिर क्या दिया देखिए 56। यहां पर देखिए फंसेंगे बच्चे, है ना, सीजीएल का सवाल पूछा हुआ है ना, x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा। अब यहां देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, यहां प्रॉब्लम क्या होगा कि यहां गैप लेंगे और यहां गैप लेंगे, दोनों में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, यहां भी नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो गैप क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी गैप क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन में लेके आऊंगा आपको, मैं कराऊंगा जिसमें इस तरह से सवाल दिया हुआ था कि एक डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा था, दूसरा निगेटिव आ रहा था, मतलब साइन अलग लगा रहा था। यहाँ पे कितना गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप कितना दिख रहा है 16, यहाँ पे गैप कितना दिख रहा है देखिए 32 से करेंगे तो कितना आ रहा है 24, कितना आ रहा है 24, यहाँ 16 यहाँ 24, सिंप्लीफाई कीजिए 8 दूनी 16 8 तिया 24, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इजी हो गया। अब 32 दूनी कितना हो गया 64 माइनस 23 तिया 69 69 डिवाइड बाई 3 - 2 1, कितना आ गया x का वैल्यू 5, कितना गया x का वैल्यू 5। अब रख दीजिए मीन प्रोपोर्शनल, 5 और 4 9 इंटू 5 तिया 15 और 1 16, कितना आ गया 4 तिया 12, कितना आ जाएगा आंसर 12। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये तो कर लीजिएगा, बी ए और बी की वैल्यू दिया है, 3k और 2k है, 3 और 2 डायरेक्ट मान लीजिएगा, सीधा वैल्यू रखिएगा आंसर है। ये सीजीएल का सवाल है, पता नहीं कैसे पूछ रहे हैं, देखिएगा इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ y, क्या बोला है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, नहीं y क्या स्क्वायर के बराबर है, तो रिलेशन क्या जाएगा आपको बताइए, रिलेशन क्या जाएगा x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन y2 स्क्वायर, यही तो रिलेशन बनेगा ना भाई। अब देखिए क्या दिया, when x is 12 y is 2, x 12 दिया है तो y की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। आगे बढ़िए, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y is 3, है ना, तो x का वैल्यू बताइए जब y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4 तिया कितना हो गया 12, x2 का वैल्यू कितना हो गया 9 तिया 27। ये सब टाइम पास वाले सवाल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले, मैंने ऑलरेडी आपको कराए हैं इस तरह का सवाल, है ना, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे वो आपको पूरे अच्छे से आना चाहिए। देखिएगा 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7 and the sum of their square is this one, find the sum of the number।
अब देखिए इसमें क्या सवाल पूछा, सम ऑफ स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर कर दीजिए। 3 पॉजिटिव नंबर दिया, 4:5:7, इसका सम नहीं बोला, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना जाएगा 16 यूनिट, ये 25 यूनिट और ये 49 यूनिट, तीनों का सम निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, है ना। तो कितना जाएगा 16 और ये कितना आएगा 65 और 5 7 20 90 यूनिट हो गया। इस 90 यूनिट के लिए कितनी दी है 15,210, 15,210, 0 से 0 कट गया, 9 से कितने टाइम्स कट रहा है 1, 6 2 9 चक 54, 8 और 1 9 9 81, 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई देखिए 169, 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई 169। पूछा क्या फाइंड द सम ऑफ द नंबर, पूछा क्या देखिए फाइंड द सम ऑफ द नंबर कितना आएगा, फाइंड द सम ऑफ द नंबर कितना आएगा, है ना। तो ये ध्यान से देखिए, यहां जो हमने मल्टीप्लाई किया था, जो रेशियो निकाला होगा, है ना, तो यहां से जो 1 यूनिट की वैल्यू आया कितना है 169 आया, तो ये स्क्वायर का है, किसका है स्क्वायर का है। अगर मैं के लेता, अगर थोड़ी देर के लिए के लेता, अब समझ में आएगा, के मान लीजिए थोड़ी देर के अगर मैं के मानता तो क्या बनता के स्क्वायर, इस सब में क्या आता के स्क्वायर मल्टीप्लाई होता, यहाँ पे क्या आता 90 के स्क्वायर, तो 90 से कैंसिल किया तो वैल्यू किसका आता के स्क्वायर का वैल्यू आता है, हमें किसका वैल्यू चाहिए के का, तो के का वैल्यू क्या लेंगे इसका अंडर रूट, कितना जाएगा अंडर रूट 13, कितना जाएगा अंडर रूट 13। कई तो ये गलती मत कीजिएगा कि 169 1 यूनिट की वैल्यू है सीधा यहाँ पुट कर दिया, नहीं, रेशियो मैंने बताया था, रेशियो का हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए, लीनियर का रेशियो लीनियर के साथ, स्क्वायर का रेशियो स्क्वायर के साथ, क्यूब का रेशियो क्यूब के साथ, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, लीनियर का स्क्वायर के साथ रेशियो नहीं ले सकते आप, स्क्वायर का क्यूब के साथ नहीं ले सकते, है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 13, रख दीजिए, 5 4 9 9 7 16 के, 16 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 16 इंटू 13, 16 3 48, 16 और 4 20, कितना जाएगा 208, कितना जाएगा सम 208, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सब कर लीजिएगा ना, थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल सबसे इजी टॉपिक है, मीन प्रोपोर्शनल ये भी कर लीजिएगा, मीन प्रोपोर्शनल, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी सी, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, ये सब तो टाइम पास वाले सवाल हैं, सब कर लीजिए। ये करा दूं क्या, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, करा दूं क्या कि द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी सी, मतलब सीधा सीधा कुछ नहीं बोल रहा है, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है सी स्क्वायर दी हुई है ना, बस हमें क्या करना देखिए सारे आंसर किस में आ रहा है सी में लाना है, तो ए बी का वैल्यू कितना दी है सी स्क्वायर, अब इसका मीन प्रोपोर्शन निकालिए, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी, क्या आ जाएगा मीन प्रोपोर्शन देखिए, तो रूट ए सी आ जाएगा, रूट ए सी आ जाएगा इंटू रूट ए सी बोल रहा हूं, देखिए इधर यहां देखिए सी इंटू सी स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शनल। लेकिन मीन प्रोपोर्शनल सिर्फ सी के फॉर्म में लाना है, तो हमें यहाँ रिलेशन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू क्या दिया सी स्क्वायर, रख दीजिए ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर, कितना आ गया ये फाइनल सी क्यूब, कितना गया आंसर सी क्यूब, है ना। थोड़ा सा अलग था। अगला देखिए क्या कर रहा है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इतना इतना ही सेम है, ये तो कर लीजिएगा, सब तो टाइम पास वाले सवाल हैं। आगे देखिए कुछ अच्छा दिया क्या, ए वेरीज डायरेक्टली एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये कराऊंगा देखिए, ए वेरीज डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है, एंड इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ सी, ओ माय गॉड देखा दो ऐड कर दिया, इनवर्सली ऑफ 1 बाई एज द क्यूब ऑफ सी, मतलब सी क्यूब, ये रिलेशन दे दिया, ये मतलब अगर मैं ए को लिखना चाहूं एक साथ तो कैसे लिखूंगा, ए इक्वल टू रूट बी अपॉन सी क्यूब, ऐसे लिखूंगा, है ना ये। अब देखिए तो अगर मुझे रिलेशन निकालना है 2a में या 2b या 2c में, तो कैसे लिखूंगा इसको, a1 बाई a2 इज इक्वल टू क्या जाएगा बोलिए, रूट b1 अपॉन c1 क्यूब इंटू यहाँ पे क्या जाएगा रूट b2, c2 क्यूब कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा c2 क्यूब, ये बन जाएगा। अब बस वैल्यू पुट करते जाइए आंसर आ जाएगा। मैंने कह दिया a 15 दिया है, जब b कितना है 27 और c कितना है 2 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ, देखिए है ना क्या पूछा देखिए कि a 15 है तो लिख दीजिए 15, है ना, और a2 दिया है क्या, दूसरा a2 भी दिया हुआ देखिए 9, आगे बढ़िए, b कितना दिया है जब 15 तो b कितना दिया 27, b कितना देखिए 27, b कितना दिया 27, है ना, एंड c कितना दिया 2, c कहां आता है नीचे, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ठीक है रख दिया, आगे बढ़िए, है ना। फिर देखिए फाइंड बी, अच्छा बी निकालना है, ये निकालना है, ये बी निकालना है, ये बी निकालना है, ये बी2 निकालना है, c2 कितना दिया देखिए, c2 कितना दिया देखिए 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, मतलब c2 तो दोनों जगह क्या दिया सेम दिया है, तो 8 से 8 तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 3 5 15 और 3 3 9, है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए तो कितना जाएगा 5 5 25
बाई 3 इज इक्वल टू 27 अपॉन बी। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 अपॉन 25। कितना हो गया 81 अपॉन 25। अरे 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 कहां गलती हुआ, रूट बी बोला था एज ए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी, सही लिखा, एंड इनवर्सली एज ए क्यूब ऑफ सी। तो ए 15 है, 15 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, हाँ सी दोनों जगह सेम दिया है, कहीं कुछ डेटा में मिस्टेक तो नहीं, कैलकुलेशन तो सही किया हमने, एक बार रीचेक कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा, हाँ तो 15, A2 कितना दिया था 9 था ना, A2, हाँ A2 9 था, फाइंड B व्हेन A इज 9, है ना, एंड C2, हाँ बिल्कुल सही लिखा है 15/9 है ना। यहाँ √27 B की वैल्यू है भाई 27, तो √27 आ जाएगा, अपॉन 2 का क्यूब 8, ये भी 8, पीछे रूट भी सही जा रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ 3 3 9 3 5 15, हमने कैंसिल कर दिया, ऐसा तो नहीं कि उधर कैंसिल नहीं किया हो, ऐसा कुछ है क्या। 25 तो एक ही जगह दिख रहा है, 3 एक मिसिंग हो रहा है, एक 3 मिसिंग आ रहा है, अरे अरे मैं कैसा मिस्टेक कर रहा हूँ, जी 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 27 नमा कितना हो जाएगा 243, कितना हो जाएगा 243। तो वही बोलूं कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं दिख रहा, 243/25, सॉरी। आगे देखिए क्या कर रहा है कि द रेशियो प्रेजेंट ईयर ऑफ राम एंड रमेश जितना आफ्टर 7 ईयर, ये कर लीजिएगा, बहुत इजी, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने एज वाले, ये तो बहुत इजी है। Which smallest positive number should be subtracted from each of 9 and 13 so that 18 is the third proportional to them? 18 क्या उसका थर्ड प्रोपोर्शनल, तो 9 में से क्या घटाओ, देखिए तो 9 माइनस एक्स मान लीजिए, और 13 में से भी क्या घटाया हमने, एक्स घटा दिया, तो 18 क्या हो गया इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, यही तो बोल रहा है ना, 18 क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड है ऑप्शन, ऑप्शन से जाएंगे इजी रहेगा, है ना, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए रीजन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, सीधा तो बात है। तो मान लीजिए अगर x2 है, x2 है तो कितना बन गया 7, है ना, ये कितना बच गया 11, तो 18 × 7 क्या 11 का स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, कैंसिल हो गया। 4 लेंगे तो कितना आएगा 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 18 × 5 = 90, 9 का स्क्वायर आ रहा है, नहीं ये भी गया। 3 ले लीजिए तो 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 18, क्या इन दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन इसके स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये भी गया। द 1 इज द करेक्ट आंसर, क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं। 1 कितना हो जाएगा 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, 1 मतलब कितना हो जाएगा ये 12, और ये कितना हो जाएगा 18, तो 18 × 8, 18 × 8 कितना हो जाएगा 144, क्या है 12 का स्क्वायर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मेथड से जाना तो क्या करना पड़ेगा, ये रिलेशन बन गया, दिस का स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस कर दीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कई बार ऑप्शन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या रहा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, क्या सवाल इसमें, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या करना है आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, थोड़ा बहुत रेशनलाइज अगर करना पड़ेगा, बोलेंगे तो कर दूंगा, कुछ है नहीं सवाल में। 6 + √8 है ना, इंटू क्या लिखा हुआ है 3 - √2। अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको एक चीज मैंने आपको नहीं कराई, कोई बात नहीं करा दूंगा, है ना, कि √a + √b का स्क्वायर, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 √a √b, है ना, ये चीज जो इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना, कोई भी इरेशनल टर्म्स दिया उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ये तरीका होता है। क्या हम ये तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं, तो लगाने का अगर परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है तो तरीका क्या, सबसे पहले कि सबसे पहले 2ab ढूंढिए, तो अगर मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल दूं, 2 बाहर निकाल दूं तो क्या बच जाएगा ये 2 √2। मैं देख रहा हूँ कि क्या इस फॉर्म में है या नहीं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इस फॉर्म में दिख रहा है क्या कि बचेगा कितना 2, √2 को सेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस फॉर्म में नहीं दिया, है ना, इस फॉर्म में नहीं दिया, मतलब सीधा सीधा क्या करना मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 × 18 कितना हो जाएगा 18, और ये -8 × 2 = 16, 16 का 4 बनेगा, तो 18 - 4 कितना हो जाएगा 14, 3 √8 और -6 √2, 3 √8 और ये -6 √2, ये बन रहा है, देखिए तो ये हो गया 14। अब ये देखिए ये √8 क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं, तो कितना आ गया प्लस में था ना, ये 3 √8 क्या था प्लस में था, तो देखिए कितना 6 √2 - 6 √2 क्या आ गया कैंसिल, कितना आ गया आंसर √14 आ गया, सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा है √14। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ये कैलकुलेशन में बेस्ड सवाल था और कुछ नहीं था सवाल में, कितना आंसर आ गया √14 आ गया। लास्ट सवाल देखिए,
क्या कह रहा था, रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज दिस वन, आफ्टर 5 years द रेशियो बिटवीन एजेज विल बी दिस वन, व्हाट इज द प्रेजेंट। बहुत सिंपल सा सवाल है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हमने रेशियो पे। तो रेशियो के लगभग, अब देखिए रेशियो का कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेशियो का कई सारे क्वेश्चन आपको परसेंटेज में दिखेंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो रेशियो का क्वेश्चन, ऐसा नहीं, पूरा मिक्स्ड है ना। कई सारे मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन है जो प्योर रेशियो से ही बनते हैं, आपको लगेगा ये तो रेशियो का सवाल है ना। तो एक तरह से कि मेथड है, ये कुछ चैप्टर नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये एक मेथड है जिसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर वहां पे ये परमिशन मुझे मिल रहा है ना रेशियो यूज करने का, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका लैंग्वेज कह रहा है ना, तो लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। कई बार देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस में रेशियो का बहुत जबरदस्त यूज होता है ना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। देखिएगा मैं वो टेक्निक आपको सिखाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि रेशियो का क्या महत्व है। ट्रिग्नोमेट्री अरिथमेटिक तो छोड़ दीजिए, ट्रिगो इट मींस एडवांस मैथ में भी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। ओके, सो इस तरह से चीजों को रिवाइज करते रहिए, है ना। कल हम होपफुली, है ना, मैं सोच रहा हूँ कि नया टॉपिक स्टार्ट करूं, अगर कल नहीं होता तो डेफिनेटली मंडे से स्टार्ट होगा। तब तक जो आपकी जो चीजें हैं वो आप उसको रिवाइज करते रहिए। हमने क्या क्या कर लिया, नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया, है ना। अब हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो जो 3 टॉपिक किया है उसका आप रिवीजन कीजिए, नहीं होगा तो मैं कल ये काम करूंगा, तीनों का मिक्स करके, है ना, एक रिवीजन के लिए तीनों का मिक्स करके नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं एलसीएम एचसीएफ का डाल दूंगा, और कुछ क्वेश्चन में उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डाल के तीनों का मिक्स करके प्रैक्टिस सेशन करा देता हूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, पूरा चीजें रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोली थी आपको कि रिवीजन की जिम्मेदारी मेरी है, आपको बस थोड़ा थोड़ा उसको बस देखते रहना, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, प्रैक्टिस में कराता रहूंगा मिक्स, ठीक है। उसके बाद मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सैटरडे संडे तो आपकी क्लास वैसे भी नहीं होती है, वो फुल मैंने रिवीजन के लिए दिया है, क्योंकि रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नया टॉपिक पढ़ते जाइए, पुराना भूलते जाइए, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा, थोड़ा कंपटीशन फील होगा आपको। ओके, थैंक यू।